जो अन्याय हो रहा था उसको खत्म करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत का संविधान दिया। ये संविधान क्या है? ये संविधान है हमारे देश के रहने वालों के बीच में एक एग्रीमेंट कि हम अपना देश किस प्रकार से चलाएंगे और ये देश किस प्रकार से चलेगा, उसके बनाने के लिए सबसे ज्यादा लोग किसी एक व्यक्ति पर भरोसा करते थे, ट्रस्ट करते थे, यकीन करते थे, तो वो थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। शायद इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इस वक्त मैं दिल्ली के अम्बेडकर भवन में हूँ। आज नए साल 2021 की 3 तारीख। आज सुबह से ज़बरदस्त बारिश हो रही है, लेकिन एक सभागार है अम्बेडकर भवन का पूरी तरह खचाखच लगा। आप देख सकते हैं सारी कुर्सियां भरी हैं और कुछ लोग खड़े हैं। आप पहचानिए कौन बोल रहा है? आप हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता महमूद प्राचा साहब। इस संविधान से लड़ाई क्या है? चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की जमानत का केस, रवि मंदिर रविदास मंदिर की बहाली का केस हो, वापस लेने का केस हो। मनुवादी मानसिकता ये है कि हर एक व्यक्ति का या फिर दिल्ली दंगल के लिए कुछ लोगों के हवाले कर देना बहुत ताकि बाकी सब लोग हो चुका है। बगैर किसी हक के रहे, बगैर किसी फैसिलिटी के रहे। दिल्ली कुछ लोग ही सब लोगों का हक छीन के पीड़ित लोगों का केस लड़ने के लिए महमूद प्राचा साहब काफ़ी दिन से इसीलिए सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़े जाने माने नाम। पढ़ाई लिखाई, पानी पीना और अभी हाल में ही फिलहाल सरकार ने सीधे कुछ ही लोगों को पर हमला बोला। बाकी सब लोगों को कोई राइट नहीं होता। बाबा साहब ने इसी से क्रोध होकर इस देश में कहता हूं दो ही विचारधारा है, एक अनुवाद है और दूसरा अम्बेडकर। तीसरी कोई विचारधारा है ही नहीं। तमाम पीड़ित लोगों ने संगठन और मैं यही कहता हूं कि जो तीसरी विचारधारा लाने की कोशिश करते हैं वो सब मनोवाद। डेमोक्रेसी बचाओ, संविधान बचाओ, अगर और उसी में इस वक्त बोल रहे हैं जद्दोजहद या जस्तुजू नहीं होगी तो सफलता नहीं मिलेगी। यही सबसे बड़ी एक साजिश है जो दूसरे तरह के बात घुसाए जाते हैं और इस जो एकदम साफ लाइन है उसे धुंधला किया जाता है। हमारे देश का संविधान बाबा साहब ने जो बनाया, अब उससे हमें फायदा कैसे उठाना है ये। और वकीलों से सबसे बड़ी लड़ाई क्या है? मनुवादियों की वकील क्या होता है, जो आज का टॉपिक भी। वकील वो होता है जो कमजोर की आवाज बनता है, कमजोर की मजबूत आवाज बनना ही वकालत है। कोई और लोग कुछ कर रहे हैं उसकी आड़ में तो वो वकालत नहीं। जो क्लाइंट आपका अपनी बात नहीं रख पाता उसकी बात आप मजबूती से रख पाए, यही वकील है। तो वकील की आवाज जो है वो कमजोरों की आवाज है, जिसके साथ ज्यादती हुई है उसकी आवाज है। ये आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। तो आपने सुना, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि जो कमज़ोर के लिए लड़े, कमज़ोर की आवाज़ उठाए, पीड़ित शोषित लोगों की आवाज़ बने, असली वकील वो है। लेकिन फ़िलहाल ये वकील ही आजकल निशाने पर है। आपने सुना होगा कि इनके निज़ामुद्दीन स्थित ऑफिस पर छापे पड़े, पुलिस आई, कुछ सामान भी जब्त हुए और इनका दावा है कि इनके साथ सोशल असॉल्ट भी किया गया, शारीरिक हमला जिसको बोलते हैं। तो जब संविधान ही सुरक्षित नहीं है और संविधान की सुरक्षा करने का जिम्मा लेने वाले वकील ही सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी की बिसात ही क्या। तो फिलहाल ये देखिए, यहाँ पर पहले वक्ता ने ये कहा था कि जब
डेमोक्रेसी जब खतरे में होती है तो उसका मतलब है कि सीधे बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन यानी कानून खतरे में हो, संविधान खतरे में हो, तो फिर उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है। और ये सुप्रीम कोर्ट के ही वकील के ऊपर, महमूद प्राचा के ऊपर ये हमला हुआ है। तो भविष्य कैसा है मैं नहीं कह सकता, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मैं सेकुलर भारत न्यूज़ के लिए अंबेडकर भवन दिल्ली से पत्रकार सुल्तान भारती। आगे आगे देखिए होता है क्या।